जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह इंसान सच्चा होता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह एपिसोड आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण एपिसोड साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध 1 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 2:45 के आसपास देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़ करके शनि देव की जो साधारण राशि है वायु तत्वीय राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 फरवरी 2024 की सुबह तक इसी मकर राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और शनि देव की ही जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें उनका यानी कि युवराज का प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि मकर राशि में गोचर करते हुए युवराज बुध आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे देखा जाए तो मकर राशि काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव में आती है, अतः यह कर्म की राशि होती है, परिश्रम पुरुषार्थ की राशि होती है और युवराज बुध को बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी और आपकी तार्किक शक्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। फलतः जब भी मकर राशि में इनका गोचर होता है तो यह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर परिणाम प्रदान करने लगते हैं और ऐसा ही प्रभाव अब आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आज का यह जो एपिसोड होने वाला है यह आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए इस एपिसोड को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो और आप बड़ी सहजता और सरलता के साथ इसे समझ जाएं कि किस प्रकार से मकर राशि में गोचर करते हुए युवराज आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, साथ ही साथ युवराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आप सभी मिथुन राशि वालों को करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस एपिसोड को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो इनका जो गोचर होता है वह बेहद ही कम समय के लिए होता है, यानी कि 25 से 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इन्हीं 25 से 30 दिनों में अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। इसलिए जो जातक व्यापारी हैं, जो लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट के फील्ड, मीडिया, लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सभी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ युवराज बुध का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वह भी कहीं न कहीं युवराज बुध के कारण ही होता है। इसलिए इनके राशि परिवर्तन प्रभाव को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब यह राशि परिवर्तन करते हैं और जब इन्हें शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में इनका प्रभाव विशेष रूप से बढ़ जाता है और अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इनका जो राशि परिवर्तन है यह आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक युवराज यानी कि आपकी राशि के मालिक बुध महाराज आपकी कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 1 फरवरी को आपके सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो अष्टम भाव को खराब स्थान कहा जाता है। यह आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की चुनौतियों, परेशानियों
और कठिनाइयों का स्थान होता है। इसलिए यहाँ पर कुछ ग्रहों का गोचर ही बस श्रेष्ठ होता है, बाकी अन्य जितने ग्रह होते हैं वह यहाँ पर आकर कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन बुध के इस गोचर के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। कारण क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी पहले तो बलवान है भाग्य भाव में, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बनेगा और कहीं ना कहीं मंगल का बल भी इन्हें प्राप्त होगा। फलतः युवराज का यह गोचर आपके लिए खराब स्थान में भी श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह समय आपकी सेहत को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक करने वाला है। जी हाँ, अगर आपको पुराने समय से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या थी तो समझ जाइए युवराज के इस गोचर काल के दौरान आपको उस समस्या से काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ, यह समय आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की चुनौतियों, परेशानियों और कठिनाइयों, इन चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेगा। उच्च का मंगल चोट चपेट की घटनाओं से आपको बचाने का प्रयास करेंगी। कहीं न कहीं यह समय आपको अचानक ही बड़ी मात्रा में धन प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, जब भी अष्टम भाव में बुध के ऊपर शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस पड़ता है तो यह कहीं न कहीं आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति करवाते हैं, और ऐसा ही आपको इस समय अपने जीवन काल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर युवराज को उच्च के मंगल, मित्र शुक्र और शनि के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का बल विशेष रूप से प्राप्त होगा। फलतः आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गोचर करते ही युवराज आपको अचानक ही इस समय बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति करवा सकते हैं। चाहे वह पैसा आपको किसी प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए प्राप्त हो या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए, ये चीज़ें इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाली है। देखिए, युवराज बुध बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं और इनके लिए चंद्रमा और गुरु का भी ठीक होना आवश्यक है, तभी बुद्धि सही दिशा में काम करती है। और ऐसा ही अभी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु के साथ पहले तो चौथे दसवें केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगी और चंद्रमा के साथ ही बस बीच में 3-4 दिन ही ऐसा होगा जहाँ पर षडाष्टक योग और द्विद्वादश का कॉम्बिनेशन बनाएंगी। बाकी नवम पंचम, चौथे दसवें, तीसरे 11वें सम सप्तक का योग बना करके आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होंगे। फलतः इस समयावधि में जो जातक रिसर्चर हैं, रिसर्च के फील्ड में कार्यरत हैं, उनको कोई विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिषियों के लिए भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है, यानी कि रहस्यात्मक जो विद्याएं होती है, अगर उनमें आपकी रुचि है तो समझ जाइए यह समय आपको ज़बरदस्त तरीके से उन क्षेत्रों से हैप्पीनेस और सफलता की प्राप्ति करवाएगा। दूसरे भाव पर युवराज की दृष्टि होगी, फलतः यह आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगी। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में भी मंगल और शुक्र का प्रभाव बुध के साथ देखने को मिलेगा, फलतः इस समय आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व, ये दोनों के दोनों आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदायक साबित होंगी। इन्हीं दोनों चीज़ों के माध्यम से आपको इस समय विशेष रूप से ख्याति, मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। कुटुंब परिवार में आपसी तालमेल बेहतर होगा। कुटुंब परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई समस्या थी तो समझ जाइए वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। इस समय भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित जितने भी सुख सुविधाएं हैं वह सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, भूमि से संबंधित विशेष लाभ आपको इस समयावधि में यानी कि युवराज के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। माता की सेहत में भी काफ़ी हद तक सुधार होने का योग बना हुआ है। जो जातक राजनीति के फील्ड में कार्यरत हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो समझ जाइए उन लोगों को भी इस समय अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को दिखाने का मौका उन्हें प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए युवराज का यह गोचर हर प्रकार से लाभदायक ही साबित होगा। भले ही अष्टम भाव में गोचर करेंगे लेकिन फायदा आपको देंगे।
फिर भी युवराज की इस गोचर प्रभाव को और श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। साथ ही साथ गणेश जी के बीज मंत्र का उन्हीं के मंदिर में बैठ करके जाप करें। आपके लिए यह गोचर हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।